आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 107 दिन 3000 किलोमीटर का सफर, दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। मैं कई बार पाकिस्तान गया और खूंखार आतंकी मसूद अजहर से मिला, जेल से बाहर आए शोभराज ने किए खुलासे। 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बिहार शराब कांड का मास्टरमाइंड होम्योपैथिक कंपाउंडर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच चले लात घूंसे। यूक्रेन को पैट्रियट हथियार देने पर रूस ने दी धमकी। भारत में चीन जैसे नौबत नहीं आने वाली, कोरोना एक्सपर्ट की यह भविष्यवाणी दे रही राहत। भीषण बर्फबारी की चपेट में अमेरिका, 4400 से ज्यादा उड़ानें रद्द। और खिलाड़ियों पर 167 करोड़ खर्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। इस यात्रा ने 107 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर का पूरा सफर किया है। आज 108वें दिन यात्रा ने दिल्ली में एंट्री की है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ जनसैलाब चल रहा है। आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया। यात्रा करीब 10:30 बजे जगदेव आश्रम चौक के पास पहुंचेगी। शाम करीब 4:30 बजे लाल किले पर जाएगी। यहां राहुल गांधी संबोधन कर सकते हैं। यात्रा के रूट में बड़ी संख्या में लोग और वाहनों के शामिल होने की उम्मीद है। बिकिनी किलर शोभराज शुक्रवार को नेपाल की जेल से बाहर आ गया। नेपाल की सरकार ने शोभराज को फ्रांस भेज दिया है। जेल से बाहर आने के बाद शोभराज ने कई ऐसे खुलासे किए जिसे जान आप हैरान रह जाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद शोभराज ने अपने पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में भी बताया। उसने बताया है कि वो कई बार पाकिस्तान आ जा चुका है और खूंखार आतंकी मसूद अजहर से भी मिल चुका है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शोभराज ने 2003 में नेपाल के एक कैसीनो से अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताया। इसी के साथ उसने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के साथ अपनी मुलाकातों को लेकर भी चर्चा की। शोभराज ने कहा है कि साल 2000 से 2003 के बीच उसने पाकिस्तान की कई यात्राएं की और मसूद से भी मिला। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि राशन के लिए गरीबों को 1 भी रुपए नहीं देना होगा। इस योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बिहार में जहरीली शराब से हुई 70 से ज्यादा मौतों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब कांड के मास्टरमाइंड होम्योपैथिक कंपाउंडर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष दल का गठन किया था। इस टीम ने ही शुक्रवार को कंपाउंडर को साथियों के साथ अरेस्ट किया है। एसपी ने बताया है कि पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की है जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से केमिकल लाने और सारण के मसरख और उसके आसपास के इलाकों में शराब की सप्लाई करने के लिए किया जाता था। यूपी के मथुरा में वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और मंदिर परिसर में निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट होने लगी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट की घटना से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर में एक युवक अपनी किसी साथी के साथ मोबाइल से तस्वीर ले रहा था। उसके आसपास काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर में तस्वीर ले रहे युवक को एक व्यक्ति आकर मना करता है और बाहर जाने के लिए इशारा करता है। इस पर युवक कुछ कहता नजर आ रहा है। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती है और कुछ देर बाद मारपीट होने लगती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को अभी कोई अंतर नहीं दिख रहा है। वहीं यूक्रेन को दुनिया के कई देश मानवीय और असैन्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। सैन्य मदद के तहत अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है, लेकिन यह मदद रूसी राष्ट्रपति को पसंद नहीं आ रही है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस काफी पुराना है, रूस पैट्रियट सिस्टम को गिरा देगा। पेंटागन ने इस हफ्ते यूक्रेन के लिए
अतिरिक्त 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा सहायता की घोषणा की थी। इसके साथ ही सैन्य सहायता में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल था, जो क्रूज मिसाइलों, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों को ऊंचाई में ही गिराने में संभव है। वैज्ञानिकों ने दुनिया के कुछ देशों में फैल रहे कोरोना वायरस के BF7 स्वरूप से उपजी आशंकाओं को लेकर लोगों से भयभीत नहीं होने को कहा है। देश के मशहूर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि चीन में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन फिलहाल भारत में स्थिति ठीक है। डॉक्टर कांग का कहना है कि हमारे पास कुछ मामले आए हैं, इसमें से कुछ मामले वेरिएंट XBB और वेरिएंट BF7 के हैं। हालांकि इससे देश में कोरोना संक्रमण की संख्या में कोई उछाल नहीं आएगा। डॉक्टर कांग ने कहा है कि इससे भी अधिक संक्रमण वेरिएंट नहीं है, तो मुझे संक्रमण के मामलों में उछाल की उम्मीद नहीं है। अमेरिका भीषण शीतलहर की चपेट में है। देश के कई हिस्सों में हिमपात के साथ बर्फीली हवाएं चल रही है। 20 करोड़ लोग यानी देश की लगभग 60% आबादी हार कपा देने वाली ठंड, बिजली कटौती का सामना कर रही है। बर्फीले तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। तूफान की रफ्तार 65 मील प्रति घंटे तक रहने की भविष्यवाणी की गई है। लोगों ने क्रिसमस की छुट्टियों में स्वजन से मिलने के लिए यात्राओं को रद्द कर दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आशा पारेख ना भूलने वाला नाम है। एक्टिंग के अलावा आशा पारेख ने जो इंडस्ट्री में काम किए हैं वो कभी भुलाए नहीं भूल सकते। उनकी अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए एंटरटेनमेंट जगत के सबसे उच्च कोटि के अवार्ड दादा साहेब फाल्के से उन्हें इस साल नवाजा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें एडिशन के लिए हुई नीलामी में कुल 80 खिलाड़ी बिके, जिसमें 29 ओवरसीज के शामिल है। कोच्चि में आयोजित इस ऑक्शन में इन खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ने 167 करोड़ रुपए खर्च किए। सभी 10 टीमें कुल 206.50 करोड़ बजट के साथ नीलामी में उतरी थी। 87 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली था। नीलामी में कई खिलाड़ी मालामाल हुए। इस दौरान 2 रिकॉर्ड भी कायम हुए। पहला रिकॉर्ड इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करेन ने बनाया, वहीं दूसरा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बैटर निकोलस पूरन के नाम रहा। नीलामी 6 घंटे और 10 मिनट तक चली।